नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नाला सुपारा पूर्व के प्रगति नगर में मौजूद हैं। आप मेरे ठीक बगल में देखें किस तरीके से यहां पर नाले के ऊपर चौड़ीकरण के नाम पर सड़क बनाई गई और ये सड़क पूर्ण रूप से धंस गई। इसमें एक ट्रक जो थी वो इसी सड़क में जा धंसी, नाले में गिर गई। साथ ही साथ एक जो बाइक थी वो भी इस नाले में गिर गई, जिसके बाद बाइक और ट्रक दोनों को बाहर निकाला गया। आप देखेंगे कि महानगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है वो कितना ज्यादा बड़ा है। चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ पर सिर्फ सरिया लगा के ऊपर डामरीकरण कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये सड़क तो बनी लेकिन उसके बाद इस सड़क की हालत जो है वो जर्जर है। हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नाला सुपारा वसई विरार की जो सड़कें हैं वो बदहाली के आंसू बहा रही हैं। लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे ठेकेदार हों और चाहे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी हो, किसी को भी नाला सुपारा वसई विरार की जो सड़कें हैं उसकी स्थिति परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये किस प्रकार रहा। क्या कहेंगे, कैसे हुई ये घटना और कितने बजे की है? मैडम, हम लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं। हम लोग की बाइक यहाँ खड़ी होती है और टैंकर ट्रक आया था, छोटा ट्रक था, और जब वो गाड़ी घुमा रहे थे एकाएक ट्रक घुसा, उसके पीछे बाइक लेके चला गया नीचे। यहाँ पर किसी की जान गई, कोई हादसा हुआ? नहीं, जान तो नहीं गई है लेकिन हो सकता था, क्योंकि ड्राइवर बहुत मुश्किल से निकल पाया उसके अंदर से। क्या कहेंगे, कितने बजे की घटना थी और कैसा कुछ था? ये 8:50 की घटना है। ये ऐसी घटना कम से कम 8 से 9 मरतबा हो चुकी है। नगर पालिका आती है, बस जितना टूटा रहता है उतना बना के चली जाती है। और ये जो ट्रक अभी घुसा है 8:50 पे, उसके साथ में एक न्यू गाड़ी उसके साथ में चली गई, टोचन से उसको भी निकाला गया और गाड़ी को भी निकाला गया। और यहाँ लोगों को इस चीज़ से बहुत परेशानी है, कभी भी दुर्घटना इससे बड़ी हो सकती है। महानगर पालिका को कब तक पता चला, वो कब यहाँ पर आए? महानगर पालिका का इंजीनियर आए थे करीब 11 बजे। 11 बजे, 2 घंटे बाद? हाँ, 11 बजे आए थे और उन्होंने अपना नापा जोखा और फिर चलते पड़े। अभी यहाँ पर ये बताया गया कि ट्रक का जो ड्राइवर था वो ट्रक सहित इस नाले में गिर गया। अब सवाल ये कि आखिर अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो क्या उसकी जिम्मेदारी वसई विरार शहर महानगर पालिका लेती? क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई है? जिस तरीके से पूरी घटना हुई है आपको साफ साफ दिख रहा है कि महानगर पालिका हमारी वसई विरार की कितनी बड़ी भ्रष्ट है। वसई विरार महानगर पालिका की जितनी हम भ्रष्टाचार की उनकी तारीफ करें उतनी कम है। आप साफ साफ देख रहे हो, इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रभाग समिति ब की जो सहायक आयुक्त है मैडम अलका खैरे मैडम, उनको अभी सुबह 9 बजे की घटना है। मैं अभी यहाँ पे स्पॉट पे आने के बाद मैं फोन कर रहा हूँ उनको, तब उनको जाके पता चल रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। मुझे बोल रहे सर थैंक यू आपने हमें बताया, हमको आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। अरे आप, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतना बड़ा ट्रक अंदर चला गया है, ड्राइवर समेत, साथ में बाइक अंदर घुस गई है और अभी तक सहायक आयुक्त मैडम को कुछ आता पता ही नहीं है। मतलब वो क्या सब अपने ही काम में लगे हुए हैं, जनता की कोई फिक्र ही नहीं है उनको। अच्छा। हाँ, और हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो चौड़ीकरण का काम जिसने किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, उनको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो अगर हमारी महानगर पालिका से यही मांगेगा, अभी भी ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम किया है अभी भी अगर काम कर रहा है महानगर पालिका के साथ मिलके, तो उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाने चाहिए। अगर इसमें कोई परिवार या किसी बच्चा या कोई अंदर घुस जाता, किसी की जान की हानि हो जाती या किसी की मृत्यु हो जाती तो कौन जवाबदार रहता? अच्छा, हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर डांबर डला हुआ है वो नया डला हुआ है। यहाँ पर देखिए रेतियां भी, गिट्टियां भी बिछाई हुई हैं। तो ये क्या पैचवर्क का काम हुआ था या क्या कुछ यहाँ पर हुआ था? ये तो कैसा है ना, जैसे अगर इलेक्शन आता है तो 2-4 नेता खड़े होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डामर गिरा देते हैं, यहाँ पे पेच वर्क, छोटा मोटा पेच वर्क भी नहीं बोल सकते उसको, पूरा जैसे तैसे डामर गिरा के रोलर घुमा के यहाँ से वोट लेके निकल जाते हैं। यही तो काम है इनका। कुल मिलाकर जख्मी सड़क पर जैसे तैसे मरहम लगा दी जाती है और ये मरहम कितने दिन टिकती है उसका जीता जागता ये सबूत है। यहाँ पर नाला नीचे था, ऊपर बस सलिया लगा के डांबर डाल के इस सड़क को जो है वो चौड़ा कर दिया गया। महानगर पालिका की जितनी तारीफ की जाए, जैसे कि इन्होंने कहा, महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतना ज्यादा कम है। पिछले जो आयुक्त थे अनिल पवार, उन्होंने नाला सुपारा वसई विरार को अंधेर नगरी बनाकर सब कुछ चौपट कर रखा था। उन्होंने भ्रष्टाचार इतने चरम लेवल पर किया था, इतनी चरम सीमा पर किया था, जिसके चलते उन पर ईडी की रेड गिर गई थी। अभी जो नए आयुक्त आए हैं मनोज सूर्यवंशी जी, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आंख बंद करके अपनी कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है। उनके द्वारा भी नाला सुपारा वसई विरार की स्थिति परिस्थिति को सुधारने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है तब से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के कर्मचारियों को जाग नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा जो हादसा है वो हो सकता था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर कम से कम
हजारों परिवार रहते होंगे। ऐसे में इस तरीके के हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? वसई विरार शहर महानगर पालिका को कुछ भी कहना, इसका तात्पर्य यही है कि दीवार पर सर पटकना, क्योंकि उनके कर्मचारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती। इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। अब सवाल ये कि वसई विरार नाला सुपारा की सड़कें जो है वो कब तक सुधरेंगी, और सवाल ये कि आखिर किस तरीके से महानगर पालिका अपने ठेकेदारों को समझाएगी कि आपको काम कैसे करना है। क्योंकि जिस तरीके से सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो तय है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर हो रहा है और महानगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महानगर पालिका के जो इंजीनियर हैं वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उसका जीता जागता नमूना दिखाते हैं। आगे जो नाला धसा, जो सड़क धसी कह लें, उसके ठीक पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये 8 महीने पहले इस नाले के ऊपर सड़क बनाई गई है, या यूं कह लें कि इस नाले को ढका गया है। अभी 8 महीने के अंदर इसकी परिस्थिति कैसी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार कितना ज्यादा हुआ है ये भी दिखाई दे रहा है। महानगर पालिका के कर्मचारियों को क्या इतना नहीं पता, या जो ठेकेदार है उनको इतना नहीं पता कि किस तरीके से काम करना है। यहाँ पर आप देखें किस तरीके से बस सरिया लगाकर ऊपर से डांबर डाल दिया गया। 8 महीने पहले यहाँ पर ये काम हुआ है और 8 महीने बाद इसकी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जो पैसा, जो बजट इसको बनाने में पास हुआ वो यहाँ पर नहीं लगा बल्कि उनकी जेबों में गया है। क्या कहेंगे, 8 महीने पहले का ये काम है और इसकी हालत ऐसी है। ये तो महानगर पालिका तो सिर्फ जेब भरने का ही अपना काम करती है। अभी भी जो महानगर पालिका काम कर रही है और अभी के जो आयुक्त है वो सिर्फ और सिर्फ, ये लोग क्या काम कर रहे हैं मालूम है, सिर्फ अवैध बांधकाम गिराने के पीछे पड़े हैं और सिर्फ बिल्डरों में डर का माहौल और दहशत फैलाने यही काम करना है उनको। बस इनको जनता की कुछ नहीं पड़ी है। जनता का जब काम आता है तो उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी प्रभाग समिति ब की सहायक आयुक्त मैडम अभी तक 2 बजे तक सो रहे थे, उनको मालूम ही नहीं। 9 बजे का हादसा है और 2 बजे तक इनको पता ही नहीं चला। अभी भी अगर मैं नहीं बताता तो उनको अभी भी पता नहीं चलता। मतलब महानगर पालिका जब जनता का काम आता है तब सो जाती है, जब बिल्डरों का काम आता है, जब दहशत निर्माण करना रहता है, जब उनका खुद का पर्सनल कुछ काम रहता है तब जाके कार्रवाई करती है, तब काम करना है। बिल्डरों में दहशत बनाएंगे तो नोट ज्यादा मिलेगा ना। ये तो वही जिनकी जेब गर्म हो रही है, जिनकी जेब भरी, जो कबाटे, जैसे अभी 2 महीने पहले भी कबाटे खुली तो पैसों की गड्डिया गिरी। आपको पता ही है वसई विरार में आज के लोगों की कबाटे खुल रही है, अधिकारियों की पैसा गिर रहा है, तो आपको अच्छे से पता है। कुल मिलाकर अधिकारियों ने अपने घर में कुबेर का खजाना बना रखा है और वो जो कुबेर का खजाना है वो यहाँ की जनता जो टैक्स के पैसे देती है, जिसके बाद जो बजट पास होता है उसमें घपला करके कहीं ना कहीं उस कुबेर के खजाने को भरा जा रहा है। जब वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार थे तब उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, जिसके बाद उन पर ईडी की रडार गिरी और आज वो सलाखों के पीछे जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसे में जो नए आयुक्त आए हैं मनोज सूर्यवंशी जी, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है उनके द्वारा भी नाला सुपारा वसई विरार की स्थिति परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ये पुराने वाले कहते हैं कि हम तो चले गए, नए वाले जो है वो कहते हैं हम अभी अभी आए हैं, हमें कम से कम 6 महीना दो नाला सुपारा वसई विरार को समझने में। अब ये 6 महीना नाला सुपारा वसई विरार की स्थिति को समझने के लिए लेंगे या अपनी जेब किस तरीके से भरा जाए उसका जो सारा लेखा जोखा है वो करने के लिए 6 महीना लेंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी वर्तमान समय में तस्वीरें ये हैं कि बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। महानगर पालिका के अधिकारियों को जाग नहीं आ रही है। अभी आगे एक हादसा हुआ, ट्रक गिरा, ड्राइवर अंदर गया, साथ ही साथ बाइक अंदर चली गई। अभी भी यहाँ पर भी बड़े हादसे की परिस्थिति निर्माण है और महानगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सोती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कब तक वसई विरार शहर महानगर पालिका जनता के हित के बारे में सोचती है, कब तक नाला सुपारा वसई विरार की जनता को अच्छी सड़कें मिलती नजर आती हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।